जी नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं देसी घी मलाइयों का। बहुत ही मज़े का और स्पेशल है। ये हमारा कम से कम 3-3.5 किलो घी निकला है देसी। इसमें भी पड़ा हुआ है, इसमें भी पड़ा हुआ है, ये मक्खन भी बनाया हुआ है। तो चलें आपको रेसिपी बताते हैं कैसे बनाना है देसी घी मलाइयों से। तो चलें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्लाह पाक ठीक ही रखे, सबको अपने सामान में रखे। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं रेसिपी वो है मलाई से देसी घी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेसिपी शुरू करते हैं। ये हमने 4 डब्बे मलाई लिए। हम थोड़ी थोड़ी उतारते रहे हैं, डब्बे के अंदर डालते रहे और फ्रीज़र में रखते रहे। ये हमारे 4 डब्बे मलाइयों के थे। ठीक है, ये बड़े आइसक्रीम वाले। ठीक है, अब हमने मलाइयों के इस पतीले के अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, इसको अब हम हल्का सा गर्म करेंगे 5 मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे, जाग लगा देंगे। जाग लगाने के बाद इसको रख देंगे पूरा दिन के लिए ढक के कपड़े के साथ। ठीक है, तो फिर बताएंगे मक्खन इसका बनाकर देसी घी कैसे बनाते हैं। ठीक है, हाथ से बनाएंगे, मशीन वगैरह कुछ नहीं इस्तेमाल कर। अभी हम चूल्हे पे चढ़ाते हैं 5 मिनट के लिए। ठीक है, फिर हमने इसको 5 मिनट के लिए चूल्हे पे चढ़ाया है। थोड़ा सा मेल्ट होता है ना, मलाइयाँ मेल्ट होती हैं ना, पिघलती हैं यानी कि, तो फिर इसके हम अंदर दही डाल देंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे देसी घी तैयार होता है मलाइयों के साथ। ठीक है, मक्खन भी बनाएं आप, मज़े से खाएं। जी नाज़रीन, इसको 5 मिनट हो चुके हैं, चूल्हे के ऊपर मेल्ट हो चुकी थोड़ी सी। ये मलाइयाँ 1 या 2 दिन की नहीं है, 2 महीने हमने इकट्ठे किए हैं। 4 डब्बे भरे हैं, फिर अब बना रहे हैं इसका घी और मक्खन। ठीक है, तो इसके अंदर हम डाल देंगे दही। ये 2 बड़े चम्मच दही डाल देंगे। ठीक है, ये जाग लगा देंगे बस। इसको अच्छे से मिक्स करना है इस तरह से। जी नाज़रीन, हमने चूल्हे से उतार लिया और साइड पे रख दिया। इसके ऊपर आप ढक्कन लगा देंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी पुराना कपड़ा दे देंगे, मोटा थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से इसको पूरा दिन के लिए छोड़ देंगे ढक कर। ठीक है, ये इस तरह से कवर कर देंगे ऊपर से। ठीक है, तो फिर बताएंगे अगला स्टेप। ठीक है, इसको जाग लग चुकी है, हमारा कपड़ा उतार देंगे। तो अब देखते हैं इसका क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह, ये देख सकते हैं हमारी मलाइयों को जाग हो चुकी है, लग चुकी है। तो अभी हम इसका मक्खन बनाएंगे। तो आए बताते हैं मक्खन कैसे बनाना है। ठीक है जी नाज़रीन, ये जाग लग चुकी है, अब हम इसका मक्खन बनाएंगे। कोई हम मशीन नहीं चलाएंगे ना, कोई हम इसमें कुछ करेंगे। इसी चम्मच के साथ हम इसको ना 15 से 10 मिनट इस तरह से अच्छे से हिलाएंगे, इस तरह से। ठीक है, इसको हिलाएंगे, फिर बताते हैं अगला स्टेप। ठीक है, इस तरह से मशीन वगैरह नहीं चलानी, बस इसे चम्मच और डोई के साथ जो भी है इसको ऐसे हिलाते जाना है 15 से 20 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा मक्खन जब तैयार हो जाएगा, इसका दूध जो पानी है अलग हो जाएगा, तो फिर हमारा मक्खन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलें अब इसको हम अच्छे से हिलाते हैं। जी नाज़रीन, इसको 10 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से हिलाना है आपने, ज़ोर लगा के, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यह बस दूध या पानी जो भी है छोड़ने वाला है, तो हमारा मक्खन तैयार हो जाएगा। तो आज जुम्मे का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें और नमाज़ पढ़ें, तो हमें दुआओं में याद रखें। तो देखते रहें फिर कुकिंग विद रीना। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो ये देखें हमारा मक्खन 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो चुका है, रेडी हो गया। ये देख सकते हैं, अब पानी छोड़ना शुरू कर दिया इसने। ये देखें, तो बहुत आसान है। हमने 2 महीनों की मलाई इकट्ठी की है। बड़ा सा बर्तन लिया था, मलाई इकट्ठी करते गए डब्बों के अंदर। ठीक है, तो वो निकाल के रखी है, पिघ लिया है, तो हमने जाग लगाई है, तो फिर पूरा दिन पड़ा रहा है, तो अब हम इसका मक्खन तैयार कर रहे हैं। ठीक है जी नाज़रीन, ये देखें हमारा मक्खन का पानी दूध अलग हो चुका है। ये देखें अब मक्खन ये तैयार है। हम इसके अंदर ठंडा पानी डालते हैं। ठीक है, तो फिर इसका मक्खन निकालते हैं बाहर। इस शक्ल में आया तो हमारा मक्खन तैयार है। जब दूध इसका अलग हो जाए, ठीक है, ये हम आप थोड़ों को बना सकते हैं, थोड़ी मलाइयों का। ठीक है, ज़्यादा का बनाना चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं।
ठीक है, हमने ज़्यादा बनाई है, आप कम मलाइयों का भी इस तरह से मक्खन घी बना सकते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, इसमें हम पानी डाल देंगे इस तरह से, मक्खन निकाल लेना, ठंडा पानी डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसको ऐसे हिलाएंगे, इस तरह से मक्खन अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें नाज़रीन, दूध अलग हो चुका है, मक्खन अलग हो चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं किसी बर्तन में, इसी तरह से इकट्ठा करके। चलो फिर बता, चलो नाज़रीन, अब मक्खन निकालते हैं हम इसमें से। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये देखें नाज़रीन, हमने मक्खन निकाल रहे हैं, दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं, इस तरह से निकालते जाएंगे सारा मक्खन। जी जी, हमने मक्खन और दूध अलग कर लिया है। ये देखें हमारा माशाल्लाह मक्खन, पूरी पतीली निकली है हमारी माशाल्लाह। तो नाज़रीन, हमारा मक्खन निकल चुका है। ठीक है, तो ये अलग अलग हो चुके हैं। अब पतीले में से ये दूध डालेंगे जो मक्खन में से निकला है, लस्सी जो भी है। तो ये हमारा मक्खन है माशाल्लाह। ये हमने डब्बा लिया है, इसमें रखेंगे हम मक्खन रोटियों के लिए। गरम गरम रोटी निकाल लेंगे और मक्खन लगा कर खाएँगे। ये हमने रोटियों के लिए मक्खन निकाला है, अपना साग पे डालने के लिए इसका हम घी बनाते हैं। ठीक है, ये ताज़ा मक्खन है, रोटी पे लगाएं गरम गरम पे, या पराठे पे लगाएं और साग में डाल के खाएं, बहुत मज़ा आएगा। तो इसको हम रखते हैं, तो अब ये वाला हम इसी पतीले में डालते हैं। ठीक है, तो इसका घी बनाते हैं, बहुत ही अच्छा और स्पेशल घी बनेगा। आप लोगों ने ज़रूर मेरी रेसिपी फॉलो करनी है और देखनी है। ठीक है, आपको कम भी आप इसमें बना सकते हैं, कम घी मक्खन बना सकते हैं। ये मैं बहुत ही ज़्यादा बना रही हूँ। ठीक है, तो जी नाज़रीन, अब इसके अंदर हम डाल देंगे मक्खन पतीले के अंदर। तो इसको चढ़ाते हैं चूल्हे पे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अब हम इसका घी बनाते हैं। तो नाज़रीन, हमने चूल्हा ऑन कर दिया, अब इसको तेज़ आंच पे रखें। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर थोड़ा देर पकने के बाद 15 मिनट के बाद इसके अंदर हम आटा डाल देंगे थोड़ा सा। ठीक है, उसका हलवा भी बनाना सिखाएंगे जो देसी घी के अंदर बनता है। चलें, अब इसको पकाते हैं 10 मिनट के लिए। जी, तो इसको 10 मिनट हो चुके हैं पकते पकते, ये शक्ल आ चुकी है इसकी माशाल्लाह से। तो अब ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। इसका पनीर जो है इसके अंदर, ये इसका हम हलवा बना लेंगे। आटा डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा, हम 2 चम्मच खाने वाले, 3। ठीक है, तो फिर उसको पकाएंगे, तो फिर बताते हैं। जी नाज़रीन, अब हम इसमें ये आटा डाल देंगे, आधी प्याली छोटी। ठीक है, 3 से 4 चम्मच है, ज़्यादा नहीं है। तो इसको मिक्स करते हैं, इसको हिलाते हैं। तो ये हमारा घी बस तैयार होने वाला है। ये देखें, आटा डाला है और घी अलग होने शुरू हो गया है। तो ये अभी घी तैयार हो जाएगा 10-15 मिनट के अंदर अंदर। ये आप चेक कर सकते हैं, अब घी अलग होने शुरू हो गया है। तो अभी और पकाएंगे इसको 10 से 15 मिनट। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा घी तैयार है, बहुत ही मज़े का और स्पेशल। इसका कलर भी देख सकते हैं कितना प्यारा और ख़ूबसूरत आया है। तो अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना, अब इसको हम बाल्टी में निकाल लेते हैं स्टील के बर्तन में। ठीक है, ये अब हो चुका है, इसको स्टील के बर्तन में हम निकालते हैं। बहुत ही अच्छी शक्ल आई है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, हमारा देसी घी बहुत स्पेशल तैयार हुआ है। तो चलें अब इसको हम निकालते हैं, स्टील के बर्तन में हम निकाल लेंगे। ठीक है,